आज है 2 अक्टूबर। हम लोग नगर परिषद विश्रामपुर में सभी स्टाफ गांधी चौक पे पहुँचे हुए हैं और देखिए बगल में शंकर जी का मंदिर है एवं बजरंगबली का। तो हम लोग यहाँ दर्शन करने भी आ गए हैं, आप लोग देख सकते हैं। और मैडम लोग बाहर हैं और 2 ठो हम लोग पूजा करने आ गए। अभी बाहर जाकर दिखाती हूँ उन लोग के भी, आप लोग वीडियो में बने रहें और फिर प्रोग्राम भी दिखाऊंगी। यहाँ देखिए बजरंगबली, आप लोग देख सकते हैं। सभी को हम लोग दर्शन कर लिए हैं। ये देखिए हम लोग सारे सीआरपी दीदी लोग हैं और हैं उधर बाहर। तो हम लोग इतना मंदिर के गेट पे हैं। देखिए गांधी चौक पर हम लोग पहुंच चुके हैं। गांधी जी की प्रतिमा भी है। देखिए गांधी जी के सभी लोग माला पहना रहे हैं। देखिए गांधी जी के माला पहनाने के लिए नगर परिषद विश्रामपुर के पूरा टीम एवं सफाई कर्मी की कितना भीड़ लगा हुआ है। सभी ऑफिस स्टाफ एवं सफाई कर्मी गांधी जी के माला पहना दिए और प्रोग्राम की ओर सभी जा रहे हैं और प्रशस्ति पत्र से सभी को सम्मानित करेंगे। आप लोग वीडियो में बने रहें और देखें। तो अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन के तहत हम लोग का बहुत कम से कम 30,000 सरकारी कर्मी इसमें स्वच्छ भारत मिशन में लगे हुए हैं और कम से कम 4,000 शहर इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। और उसी पार्टिसिपेशन में हम लोग का टोटल उसी में हम लोग का भागीदारी है। तो ये हम चाहेंगे कि सबों का इसमें भागीदारी है, सफाई मित्र से लेकर टोटल स्टाफ। तो इस कार्यक्रम में हम आगे बढ़ाते हुए हम चाहेंगे कि हमारे विधायक प्रतिनिधि, कर्मचारी, सभी पदाधिकारीगण, भाई मित्र, हमारे ईसाई साहब इस पुनीत अवसर पर आज सब हम लोग एक जगह एकत्रित हुए हैं और इस महान विश्रामपुर और मरिया 2 प्रखंड हुआ करता था, लेकिन जिसको इन्होंने मोटारी, पांडू, नवा बाजार, कांडी और बटिया बना करके प्रखंड बना करके क्षेत्र का विकेंद्रीकरण करके सरकार को अहिंसा पे पूर्ण विश्वास किया और उनका विश्वास ऐसा था कि उनके विश्वास को कोई डिगा नहीं सकता। कोई कितना भी कुछ भी लॉजिक उनके, मैं गलतियां करने वाला था या मैंने गलतियां की, उसको एक्सेप्ट करना। जो गलतियां उन्होंने कर ली हैं उनको इस तरह से एक्सेप्ट करना कि समाज के लिए वो एक सीख हो, उस किताब में जो है लिखा हुआ है। और साथ ही साथ उनकी एक विश्वास की बात को शायद आप लोगों ने सुना होगा कि उनकी माता श्री अंडा को जो है वो नॉनवेज मानती थी। भारतीय दर्शन में अंडा जो है वो शाकाहारी काउंट नहीं होता है। लेकिन जब वो यूरोप गए तो वहाँ के यूरोप के मित्रों ने उनसे कहा कि नहीं, इंग्लैंड में और इंग्लैंड में अंडा को हम लोग शाकाहारी मानते हैं, तो तुम इसको खा सकते हो। तो उन्होंने कहा कि मेरा वचन जो मेरी माता श्री से है वो ये नहीं है कि मैं कहाँ पे रह के अंडा नहीं खाऊं। मेरी माता से जो मेरा वचन है वो बस इस बात पे है कि अंडा को मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। तो इंग्लैंड में जाकर के उस कल्चर में भी रह करके अपने आप को इतना मजबूत रखना, इतना अडिग रखना कि कोई अंडा खाने के लिए भी उनको नहीं कर सका समूहित। तो समझ लिए उस शख्सियत के अंदर उनके दिल में कैसी मजबूत भावना होगी। तो उसी तरह की भावना हम लोगों को रखना है। कोई हमें सम्मानित करे तो सातवें आसमान पे नहीं पहुंच जाना है, कोई हमें अपमानित करे तो अपने मोरल को कभी डाउन नहीं होने देना है। हमेशा याद रखना है कि हम जिस कर्म के लिए बने हुए 17 तारीख को जब हम लोगों ने पखवाड़ा शुरू किया, उससे पहले 15 तारीख को मैंने पूर्व जनप्रतिनिधियों के साथ, जो अभी भी जनप्रतिनिधि हैं, उन लोगों के साथ मीटिंग की और उन लोगों को समझाया कि अगर आप हमारे चैम्बर में पब्लिक की समस्या लेकर के आते हैं तो एक वार्ड से सिर्फ एक आदमी आपके द्वारा आएगा यहाँ। लेकिन अगर हम आपको मना कर देते हैं, अगर आपको जेन्युइन काउज के लिए रोकते हैं, तो हमारे पास वार्ड के लोग उठ के आएंगे। तो वो मेरे लिए ज्यादा नुकसानदेह हो जाएगा, क्योंकि हर आदमी को डील करना एक आदमी के लिए संभव नहीं है।
पूरे दिन में 1440 मिनट होते हैं, उसमें कुछ आदमी सोता है, नित्य क्रियाएं करता है, पढ़ाई करता है, लिखता है, सीखता है, सुनता है, चीजों को समझता है। सारे काम करते हुए इतना समय नहीं बचता है कि हर काम किया जा सके। 16 तारीख को जब मैंने सफाई मित्रों के साथ, मैं बार बार आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि इस देश में सफाई कर्मी शब्द जो है वो अब बंद कर दिया गया है। आप जो भी हैं, जिस तरह से हमारा क्लास फ्रेंड होता है, क्लास का मित्र होता है, वर्ग मित्र होता है, समाज के मित्र होते हैं, उसी तरह आप हमारे लिए सफाई मित्र हैं। आप सफाई कर्मी नहीं है, ठीक है। कर्मी का काम क्या होता है कि शुरू से लेकर आखिर तक काम को खत्म कर देते हैं, लेकिन जो मित्र होता है उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है कि जो काम हम कर रहे हैं, अगर उसमें कोई घटी बढ़ी है, अगर उसमें कोई कमी है, तो उसमें सहयोग करना। तो जैसे ही हम आपको सफाई मित्र कहते हैं, तो उसका तात्पर्य यह हुआ कि समाज के हर लोग सफाई में अपना योगदान देंगे। उनकी क्षमता से बाहर कोई चीज जब आ जाएगा तो एज अ मित्र आप उनकी मदद करेंगे। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले मैं सफाई मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं, जिन्होंने कल के कार्यक्रम को सफल बनाया। मैंने आपसे 16 तारीख की मीटिंग में कहा था कि कोई आदमी ऐसा नहीं है कि अगर कोई काम करना चाहे और उसको सीखना चाहे तो नहीं कर सकता है। इसी बात का मैं सिर्फ कथनी पे यकीन नहीं करता हूँ, ठीक है। कथनी और करनी भिन्न है, जहाँ धर्म नहीं अधर्म है, ठीक है। तो इसी बात को आपको सत्यापित करने के लिए कल मैंने पूरे भारत में देखा कि 1 घंटे का कार्यक्रम हुआ है। कई जगह लोगों ने अपने हिसाब से कार्यक्रम किए, परंतु मैंने विश्रामपुर में 4 घंटे का कार्यक्रम आयोजित किया, 9 बजे से लेकर 1 बजे तक। और कोई भी पूरे विश्रामपुर की जिस जनता ने मुझे देखा होगा, वो ये नहीं कह सकता है कि मैं फोटो खिंचाने के लिए वो काम कर रहा था। और मैं अपनी तरफ जो भी सम्मान मेरे तरफ आ रहा है, उस सम्मान को आपको हस्तांतरित करता हूँ। आपके लिए उस सम्मान को उल्लेखित करता हूँ कि आपके वजह से, आपके हौसले को देखते हुए कि आप डेली सुबह में 4 घंटा, शाम में 4 घंटा अगर काम कर सकते हैं, तो अगर मुझे जरूरत पड़ी तो महीने में 4 घंटा मैं आपका काम क्यों नहीं कर सकता हूँ। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए अब मैं आता हूँ, जो कि कार्यक्रम सफाई मित्रों के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी का फोकस सफाई मित्रों पे था। अब उसके बाद मैं मंचासीन लोगों का और जो संचालन करता है उनका धन्यवाद करता हूँ। आपके दुकान को सील किया जाता है और एक बार आपका दुकान सील हो जाएगा तो जब तक आप कोर्ट से उसको वापस नहीं लेंगे या फाइन नहीं भरेंगे तो नहीं। हमारे सिटी मिशन मैनेजर जितेंद्र जी सम्मानित करेंगे और प्रशस्ति पत्र प्रदान करेंगे। राजन पांडे जी, जिन्होंने अपना 2 नाम रखा हुआ है, उनका असली नाम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले व्यक्ति, मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। फिर से नईमुद्दीन अंसारी जी, जो समाज सेवी हैं, आप लोग जानते हैं कि कैसे समाज सेवी है। अगर अच्छे नहीं होते तो मैक्सिमम वोट इनको मिलता नहीं, ठीक है। तो इसलिए मुझे कहना नहीं, इनको सम्मानित करेंगे हमारे जो मुकेश भाई, मुकेश, जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। और योगदान है विश्रामपुर नगर परिषद के लिए, मैं इनका आभार प्रकट करता हूँ। एक और विजय है जिनको सम्मानित करना हम लोगों को, विजय कुमार राम जी, जो समाज सेवी है, उनको सम्मानित करेंगे। सुमित, जो हमारे सुपरवाइजर में से में सबसे यंग है और अपनी ऊर्जा इनको हस्तांतरित कर दीजिए और काम करवाना इनसे। इधर तो हमेशा सम्मान करेंगे, ऐसे व्यक्ति हैं, तो इनकी बातों का भी ध्यान में रखना है और काम करना है हम लोगों को विश्रामपुर के लिए। तो ज्वाला गुप्ता जी को मैं सम्मानित करने के लिए बुलाऊंगा। सुबोध आएंगे और ज्वाला गुप्ता को सम्मानित करेंगे। इनके पैर में चोट लगी हुई है, लेकिन इनके हौसले को कोई नहीं डिगा सकता। इनके हौसले पे कभी चोट नहीं लग सकता है, चाहे मैं यहाँ रहूं या ना रहूं, ये विश्रामपुर के लिए हमेशा रहेंगे। ऐसा मैंने इनकी 2-3 एक्टिविटी से देख लिया।
ताकि गड़बड़ी होने के बाद सुधारना बहुत मुश्किल है। वो ये खड़ा रही ना आप नाम मत करें नंदलाल राव वंशी जी उसके बाद आएंगे, फिर लल्लन राम आएंगे। नहीं होगा दोनों तरफ से। अजीत टुटू जो यहाँ पे मैं जब से आया हूँ मेरे पर्सनल असिस्टेंट के तौर पर ये मेरे साथ हैं। इनको सुबह बुलाओ रात में बुलाओ आ जाते हैं, तो इनको मैं सम्मानित करता हूँ। तो हम लोगों ने तीनों सिटी जोरदार तालियां बजाइए। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन ये कार्यक्रम अब समाप्ति की ओर है। आप सभी का आभार प्रकट करता हूँ कि सारे लोग ससमय उपस्थित होकर इस कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न कर रहे हैं। और मैं अपने प्रशासक दानिश सर को निवेदन करता हूँ, एसआई सर आए हुए हैं, उनको पहुँच देकर सम्मानित करें। यहाँ ये समझा धन्यवाद।